तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से हम लोग एसआईपी करें और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, वो सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें जैसे कि फंडामेंटल रेशियो क्या होता है, किस तरीके से देखा जाता है, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को पे प्रेस कर देना। तो एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप लोग को सर्च कर देना है एंजल वन। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले इसके जो भी रेटिंग है वो देख सकते हैं, करीब 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं, 4.5 के, और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखो जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो मतलब इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, 3 चीजों के ऊपर होती है, 3 तरह से। पहली होती है निफ्टी 50, दूसरी होती है सेंसेक्स और तीसरी होती है बैंक निफ्टी। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। अब कौन कौन सी तरह की ट्रेडिंग होती है? पहली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, दूसरी डिलीवरी होती है और तीसरी आपकी एमटीएफ होती है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि जो आपकी निफ्टी 50 होती है, सेंसेक्स होती है, ये होती क्या है? देखो जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की बात हो रही है, तो इंडिया भर की जो 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो रहा सेंसेक्स में आप लोग की इंडिया भर की 30 बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। बैंक निफ्टी ये होती है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं, 30 का जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो आप लोग की बैंक निफ्टी में आती हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक हो गए, तो आप लोग देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक्स आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानना है कि आज की जो मार्केट थी वो कैसी थी, अप पे थी कि डाउन पे थी, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले निफ्टी दे सकते हैं। निफ्टी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, हरे कलर का लिखा हुआ है, 25 करके लिखा हुआ है, जो कि हरे कलर का है। मतलब कि आज की जो मार्केट है वो हरे कलर की है, मतलब कि प्रॉफिट में है। और कितना प्रॉफिट में है तो ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस 169 करके यहाँ पे पॉइंट बढ़ी हुई है। अब कितना परसेंट बढ़ी हुई, तो आप लोग ये देखते हैं 0.68% बढ़ी हुई है। तो आप लोग इतना दे सकते हैं। यही सेम आप लोग का सेंसेक्स में चलता है और बैंक निफ्टी में भी चलता है। आप लोग की जो कैंडल्स होती हैं वो 2 टाइप की बनती हैं। पहली आप लोगों की बियरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है, और दूसरी आप लोगों की बुलिश कैंडल होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। अब जो बुलिश कैंडल होती है वो आप लोगों को प्रॉफिट को ट्रेंड करती है, और जो बियरिश कैंडल होती है जो आपके लॉस को ट्रेंड करती है, मतलब कि नीचे साइड को ट्रेंड करती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं आपको एप्लीकेशन को यूज करना दिखाते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। देखो जो मूवर्स होता है इसका मतलब होता क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक बियरिश मूवमेंट होती है और दूसरी होती है बुलिश मूवमेंट। बियरिश और बुलिश मैंने आपको बता ही दिया है। जो बुलिश होता है वो आप लोग को ऊपर के साइड में ले जाता है, और जो बियरिश होता है जो आपको डाउन के साइड में ले जाता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन से जो शेयर हैं इन पे ऊपर के साइड में मूवमेंट आई है, और कौन कौन से शेयर है जो कि डाउन के साइड में इनके मूवमेंट आई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेन का, ठीक है, तो मतलब कि ऊपर के साइड में प्रॉफिट का। तो हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, तो कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आज के दिन ये जितने भी शेयर हैं वो ऊपर के साइड में ट्रेंड किए हैं। अगर आप लोग व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि ऊपर के साइड में मूवमेंट किए हैं वो दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है लूजर का, तो इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जो डाउन शेयर हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो आईपीओ हो गया, कम्युनिटी हो गया, पे लेटर, ईटीएफ, स्टॉक, एसआईपी हो गया। तो ये सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिलती हैं। अगर आप लोग चाहें तो इनका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इनको यूज करना सीखना है तो भाई लोग थोड़ा सा एंड तक देखिए वीडियो को, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोस्ट बॉट का। अब इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो ड्यूरिंग इंट्राडे मैं आपको बता रहा हूँ और डिलीवरी बता रहा हूँ, ठीक है। आज के दिन जो एंजल वन एप्लीकेशन है इस पे सबसे ज्यादा कौन कौन से शेयर हैं जो कि बाय किए गए हैं। तो कुछ शेयर दिखा रहे हैं जैसे कि आइडिया हो गया, अमन राज हो
गया, जेम्बा हो गया, तो ये शेयर दिखा रहे हैं। अगर आप लोग व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस में आप लोग ये भी दे सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग उसकी जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस है 1 साल की दे सकते हैं, 1 महीने की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, 1 हफ्ते की भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कितने % प्रॉफिट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। तो एनालाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग इनको जितना ही रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे डिस्कवर स्टॉक्स के ऊपर हो गया और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। ETF बाय एंजल वन हो गया, ये भी दे सकते हैं। और क्विक एक्सेस में जैसे फ्यूचर एंड लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, स्टॉक SIP हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। अब आते हैं आप लोग को न्यूज़, स्टॉक्स इन न्यूज़। देखो ये होता ये है, मान के चलिए देखो 2 टाइप की न्यूज़ होती हैं और न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रहता है आपके ग्राफ को अप एंड डाउन ले जाने के लिए। अगर न्यूज़ चढ़ जाए ना तो आपका जो भी ग्राफ होगा वो आसमान छू जाएगा, और अगर न्यूज़ चढ़ जाए तो आपका जो भी ग्राफ होगा वो ज़मीन पे और ज़मीन के नीचे चला जाएगा। तो ये होती है आप लोग की स्टॉक्स इन न्यूज़। 2 टाइप की न्यूज़ होती हैं, एक होती है बैड न्यूज़, एक होती है गुड न्यूज़। अब जो गुड न्यूज़ होती है जो कि आप लोग के बुलिश कैंडल को दर्शाती है, बुलिश कैंडल को ट्रेंड करती है, और दूसरी होती है बियरिश कैंडल जो कि बैड न्यूज़ को दर्शाती है, और जो आपका कैंडल है जो कि बियरिश कैंडल को ट्रेंड करती है, बैड न्यूज़। ठीक है। अब देखो मान के चलिए कोई टाटा की गाड़ी हो गई, लॉन्च हो गई, अब उसकी एक न्यूज़ आ गई कि भाई टाटा ने बहुत ही अच्छी गाड़ी लॉन्च की है और भाई लोग उसको बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो पसंद कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, तो उसका जो भी ग्राफ होगा ऊपर के साइड में ट्रेंड करेगा। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ हो जाती है। अब वहीं में अगर एक बैड न्यूज़ आ गई कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की है तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, उसको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसका जो भी ग्राफ होगा जो कि नीचे के साइड में ट्रेंड करेगा। तो ये होती हैं आप लोगों की न्यूज़ेज़। अब मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को टॉप वाले आइकन पे सिंपली सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और रेंडमली कोई भी एक शेयर को मैं आप लोग को चुन के दिखाऊंगा। मैं आप लोग को कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक रेंडमली शेयर को चुन के दिखाऊंगा, उसको एनालाइज करूंगा। ठीक है, आप लोग के सामने। तो सबसे पहले कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है। अब देखो हम लोगों ने ये वाला शेयर चुना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो भी प्राइस है 713 चल रहा है। अब इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है स्टॉक डिटेल का। तो यार आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले कोई भी शेयर को आप लोग एनालाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि उसका वॉल्यूम कितना है, जो कि सबसे मेन होता है। जो आपका शेयर है वो कितने पे यहाँ पे ओपन हो रहा है, कितने पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, वीक में कैसा जा रहा है, वीक में लो कितना गया था, और LCL और UCL कितना जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आप लोग को, यहाँ पे आपका जो भी ग्राफ है उसको यहाँ पे अच्छा ले जाने के लिए। आप लोग को नीचे आ जाना है तो ये भी आप लोग दे देते हैं जो भी आपका एनालिसिस रेटिंग है। आप लोग दे सकते हैं कि बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, और सेल कितने % हो रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। ठीक है, और हमारा जो सेक्टर रिटर्न है वो कैसा जा रहा है, मार्केट रिटर्न कैसा जा रहा है, और ईयर वाइज आपका जो भी रिटर्न है वो कैसा जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ें रहती हैं। देखो मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग किसी तरीके से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप लोग को एनालाइज करना है, क्योंकि वो आपको ही करना ही है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप ही खुद माप सकते हैं। आप लोग को दूसरी की स्ट्रैटेजी आपको नहीं जाननी। ठीक है, आप मत पता करिए दूसरे की स्ट्रैटेजी, आप लोग खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी का आप लोग बेनिफिट उठाइए। ठीक है, आप लोग को आ जाना है टेक्निकल पे। मैं आप लोग को बता देता हूँ, किसी भी इंसान को आप लोग परखने जाते हैं, मापने जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग उसका हार्ट देखते हैं। तो हम लोग भी कोई शेयर को सबसे पहले एनालाइज करने जाते हैं तो उसका हार्ट मतलब कि हम लोग देखते हैं फंडामेंटल। ठीक है, तो आप लोग को ये फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। टेक्निकल भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ। देखो आप लोग को सबसे पहले नीचे आना है, तो यहाँ पे आप लोग को फंडामेंटल रेशियो पे आ जाना है। सबसे पहले आप लोग को देखना है कि मार्केट कैप कितना है, आप लोग जो भी शेयर ले रहे हैं उसका मार्केट कैप कितना है। इससे पता ये चलता है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले आप लोग को मार्केट कैप देखना है। दूसरा पी रेशियो क्या होता है, देखो पी रेशियो से हम लोग पता ये करते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कितना अब तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, EV टू EBIT हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन रहती हैं। पूरा ही आप लोग को फंडामेंटल आप लोग को पढ़ लेना है, इसके बारे
बारे में जान लेना है। अब आते हैं आप लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो हम लोग कोई भी शेयर लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। जितनी ही ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना ही अच्छा आगे चल के हमारा जो शेयर है वो परफॉर्म करता है। तो आप लोग दे सकते हैं कि 42% प्रमोटर हैं, 17% फील्ड्स हैं और 10% म्यूचुअल फंड में है और 6.21% इंश्योरेंस कंपनीज में है। और जो अदर डील्स हो गए जो कि 0.85 है और जो कि नॉन इंस्टीट्यूट हैं जो कि आप लोग के 23% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे शेयर को एनालाइज करने के लिए। अब हम लोग किसी शेयर को किस तरीके से बाय एंड सेल करें इंट्राडे में और डिलीवरी में, तो उसके लिए हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये इंटरफेस आप लोग को दिखाता है। अब देखो 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है, मैं आप लोग को 2 टाइप की पहले बता देता हूँ। पहली होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग, दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने आज कोई टाटा का कोई शेयर ले लिया है और मैं चाहूँ तो कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ, 1 साल बाद भी बेच सकता हूँ, 5 महीने बाद भी बेच सकता हूँ, मतलब कभी भी बेच सकता हूँ उसको। ठीक है, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो हमारे पास में जो शेयर होगा वो रहेगा हमेशा के लिए। और दूसरा होता है आप लोगों का इंट्राडे। तो आप लोग टॉप में बीच में देख सकते हैं, ये होता है इंट्राडे और इंट्राडे देता है आपको 5x का मार्जिन। तो सबसे पहले समझिए कि इंट्राडे होता क्या है। देखो जब मार्केट सुबह ओपन हो जाती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाता है और मार्केट 3 बजे जब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है, तो वही आप लोग का होता है इंट्राडे। ठीक है, तो इंट्राडे और डिलीवरी में ये फर्क होता है। अब मान कर चलिए मैं आप लोग को इसका जो भी बेनिफिट है इंट्राडे का मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को जो यहाँ पे डिलीवरी है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में मैं आप लोग को यहाँ पे जो क्वांटिटी है इस पर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हमको यही जो शेयर लिखा हुआ है, अगर मुझे 20 क्वांटिटी लेना है, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेना है, ठीक है, तो इसका जो भी प्राइस है वो आप लोग दे सकते हैं, मतलब पैसा है मुझे देना पड़ेगा। अगर डिलीवरी पे मैं लेता हूँ तो 7,132 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आज कोई शेयर लेता हूँ आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर सकता हूँ डिलीवरी पे। अगर मैं 10 यहाँ पे शेयर लेता हूँ तो मुझे टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है जो कि आ रहा है 7,132 रुपये का। अगर मैं यही इंट्राडे पे लेता हूँ, ठीक है, तो इंट्राडे पे आप लोग दे सकते हैं जो कि मुझे देता है यहाँ पे 5x का मार्जिन, तो ये होता है इंट्राडे। तो आप लोग को सिर्फ देना पड़ेगा 1426 रुपये ही, मतलब कि इंट्राडे आप लोग को देता है 5x का मार्जिन। कहाँ मुझे 7,500 रुपये का देना पड़ रहा था और वही मैं इंट्राडे पे वही क्वांटिटी में लेता हूँ तो मुझे 1426 रुपये ही देना पड़ेगा। अब ये इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कोई मार्केट में 100 रुपये का कोई शेयर का प्राइस है, अगर मैं इंट्राडे पे वो लेता हूँ तो मुझे वो 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होता है आप लोग का इंट्राडे। तो इसका बेनिफिट कुछ इस तरीके से आप लोग उठा सकते हैं। और जो पे लेटर है जो कि आपको देता है 4x का मार्जिन, अगर इस पर आप लोग लेते हैं तो आपको 1783 रुपये ही देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसका जो भी बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। और डिलीवरी हो गया, आप लोग इस पर कभी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे हो गया, डिलीवरी हो गया, मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इंट्राडे आप लोग नहीं भी सेल करते हैं तो एप्लीकेशन आपको सेल कर देता है, बट उसके लिए आप लोग के जो भी चार्जेस हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं। तो आप लोग को ये ख्याल रखना है कि आप लोग को बेच देना है। तो लगभग मैंने सारी जानकारी बता ही दी है कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।